हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का जो 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट थर्ड का पेपर हुआ है, उसी के 40 जो है सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मैं। और क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? इसका चौथा विकल्प जो है एकदम सही आंसर है। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर है अनुच्छेद 300(a). सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? क्षय रोग। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? भूटान। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? भारत की संसद के पास। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संवहन। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? कॉपर सल्फेट। इसका चौथा विकल्प जो है सही आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया था, इसे कालानुक्रमिक प्रलेखन मतलब चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। 52 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? समान नागरिक सिविल संहिता। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है 1906। पहला विकल्प। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष है। इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? 1952। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। का अर्थ है ट्रेडमार्क उल्लंघन। चौथा विकल्प। ट्रेडमार्क उल्लंघन का अर्थ है उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग। 57 का चौथा विकल्प सही आंसर है। आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत परिभाषित किया गया है। कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? गुद्देदार पादप। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? 1986। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। किसानों के लिए किस राज्य ने रायथू बंधु योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में
CTRL+Z मतलब Ctrl+Z कमांड का शॉर्टकट है पिछली क्रिया को पूर्ववत अनडू करने। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की? 1979 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पहला विकल्प इसका सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? उत्तर पूर्व दिल्ली पहला विकल्प इसका सही आंसर है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 68 है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत की गई है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है? पहली अनुसूची में पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल भारत की संसद के पास है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? अनुच्छेद 131 इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 73 है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक है। इसका सही आंसर है चौथा विकल्प मौलिक कर्तव्य इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 के तहत दंडनीय है। 75 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत की संप्रभु शक्ति जिसके तहत निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जा सकता है प्रख्यात डोमेन की शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मानव को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और महाभारत दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, केस में मतलब न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ और अन्य केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है? गौण वनोपज पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत ने रूस के साथ S-400 सौदा किया है। 80 का पहला विकल्प सही आंसर है। सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान यहाँ से 17 नवंबर 2021 में जो शिफ्ट 1 में यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन 40 स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी? विश्व बैंक पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? राज्य के राज्यपाल दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
वर्ष 2000 में लागू हुआ था? भारतीय वन अधिनियम को वर्ष 1927 में अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? रेबीज चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 47 है, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। इसका पहला कथन जो है, यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है, यही एक कथन सही है, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1950। इसका पहला विकल्प जो है सही आंसर है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि 2000 रुपये है। 50 का चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राज्य सूचना आयोग पहला विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था? ट्रांजिस्टर पहला विकल्प इसका एकदम सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? सुकुमार सेन चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 143। 56 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में घोषित किया गया है। 57 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे, निम्नलिखित में से जैवमंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? क्रोड क्षेत्र तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सिक्किम। इसका पहला आंसर जो है सही है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त एक अधिकारी को प्रशासक कहा जाता है। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। वेतन एवं मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को अनुलाभ कहा जाता है। एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। जालसाजी, फिशिंग जो है इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से के भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। इसका सही आंसर है 1 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे, जो कि है उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में
आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? समताप मंडल दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे, जो कि है वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? इसका सही आंसर है एनोडीकरण, चौथा विकल्प। अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिक के मामले में चुनौती का विषय थी। इसका सही आंसर है वमन राव भारत बनाम संघ, चौथा विकल्प। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? आगरा का किला, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? मराठी, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की अचल संपत्ति पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 को के अपराध से निपटाने के लिए अधिनियमित किया गया था? कन्या भ्रूण हत्या, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? SR बोम्मई मामला, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान द्वारा भारत में किस संकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना गया है? संघ लोक सेवा आयोग, इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को अप्रवासन इमिग्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? 500 सीटें, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को 15 दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार क्या हैं? अमुक्त माल्यद के जो तेलुगु में राज कौशल मतलब शासन कला पर एक कृति है की रचना किसने की है? कृष्णदेवराय, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। ये टोटल 80 इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन था जो कि यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 से लिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के 80 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।